वैसे देखो, जब से हमने इंडिया में 5G की बातें करनी स्टार्ट की है ना, आप सभी के मन में ढेर सारे सवाल हैं। भाई 5G कब आ रहा है, कितना तेज आ रहा है, कौन से 5G बैंड्स हैं, कौन से 5G वाले फोन्स अच्छे हैं, क्या होता है स्टैंड अलोन, क्या होता है नॉन स्टैंड अलोन, मतलब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने ना यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लिए आपके सभी सवाल और उन सभी के एकदम परफेक्ट जवाब भी, ताकि आपको एकदम आसानी हो जाए 5G के बारे में सारी बातें समझने में। तो आज इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें करंट 5G स्टेटस के बारे में कि भैया जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया क्या कैसे चीजें कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जियो की, तो फिलहाल जो है जियो के पास में है स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क। अभी चल रहा है ये इनवाइट ओनली बेसिस पे, और इनका प्लान है कि दिवाली के टाइम पे ये 4 इंडियन सिटीज से अपना कमर्शियल रोल आउट स्टार्ट कर देंगे और बेसिकली दिसंबर 2023 तक पैन इंडिया कवरेज देने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं एयरटेल की, तो एयरटेल के पास में है NSA 5G नेटवर्क। ये दोस्तों फिलहाल 8 शहरों में जो है वो ऑपरेशनल है, और आगे चल के इनका भी प्लान ऐसा है कि जितना जल्दी हो सके पूरे देश भर में कोने कोने में 5G हमको मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, तो यहाँ पे है तो इनके पास भी NSA नेटवर्क, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है फिलहाल लॉन्च डेट्स को लेके, या आप जहां पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि शायद दिसंबर तक प्लान होगा वोडाफोन इंडिया का इंडिया में 5G को ठीक से लेके आने का। अब इसी से अगला सवाल निकल के आता है SA वर्सेस NSA कि भैया स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन 5G के बीच का डिफरेंस क्या है। कैसे देखो, डिफरेंस प्रीटी ऑब्वियस नाम में ही है। बेसिकली सीन क्या है कि जो स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क है उसकी एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती है, ये एकदम सेपरेटली काम करता है। और अगर हम बात करते हैं NSA नेटवर्क की, तो यहां पे ये कहीं ना कहीं रिलाय करता है एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क्स के ऊपर। बेसिकली जो स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क है वो अपने साथ में काफी सारे एडवांटेजेस लेके आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आपको बेहतर रिलायबिलिटी मिल जाती है, आपको एकदम लार्जेस्ट एंड बेस्ट मिक्स ऑफ स्पेक्ट्रम मिलता है। और अगर हम बात करते हैं करियर एग्रीगेशन वगैरह की, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं जो स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क है वो एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी है कंपेयर टू NSA नेटवर्क्स। अब अगर आप में से काफी लोगों का ये भी एक सवाल है कि आखिर इंडिया में कौन से 5G बैंड्स अवेलेबल हैं, या 5G के अभी बैंड्स इंडिया में आए हैं। तो गाइस आपको बता दूं कि यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट्स हैं। अगर हम बात करते हैं लो बैंड की, या मिड बैंड की, या हाई बैंड की, तो इंडिया में काफी सारे अलग अलग 5G बैंड्स अवेलेबल हैं, जो कि आप फिलहाल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हर एक का जो है वो अपना कहीं ना कहीं एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम बात करते हैं उसके प्रोज की या उसके कॉन्स की, बेसिकली लो बैंड हो जाएगा 1 गीगाहर्ट्ज से नीचे वाला, उसके बाद में है 1 to 6 गीगाहर्ट्ज वाले मिड बैंड, और फाइनली आता है 24 से 52 गीगाहर्ट्ज के बीच में अवेलेबल हाई बैंड। तो इंडिया में ऑल अक्रॉस हमको बहुत सारे बैंड्स जो देखने को मिलते हैं 5G के। ऑल्दो अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिलहाल इंडिया में कोई भी ऐसा फोन नहीं मिलता है हमको जहां पे ये मिलीमीटर वेव 5G या फिर हाई बैंड को सपोर्ट करता हो। फिलहाल जो हमको इंडिया में स्मार्टफोन्स मिलते हैं, चाहे हम बात करें किसी ब्रांड की, हमको वही फोन्स मिलते हैं जो कि लो बैंड या फिर मिड बैंड 5G को सपोर्ट करते हैं। अगला सवाल एक आपका ये हो सकता है कि भाई इतने सारे बैंड्स की जरूरत क्या पड़ रही है, यहाँ पे लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड, इतना कंफ्यूजन किस बात का है। तो कंफ्यूजन मतलब नहीं है, बेसिकली क्या है ना, हर एक बैंड का एक अपना सेट कैरेक्टरिस्टिक है, और वो कहीं ना कहीं एक अपना फायदा लेके आता है। अगर हम बात करते हैं लो बैंड की, तो यहाँ पे उसके अपने एडवांटेजेस हैं कि भैया अगर आप बात करें रूरल कवरेज की, पूरे देश भर को अगर आपको कवर करना है, तो लो बैंड जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर हम बात करें मिड बैंड की, तो उसके अपने अलग फायदे। तो बेसिकली कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जितने भी बैंड्स हैं, ये एक सेट यूज सिनेरियो में अपनी अपनी इंपॉर्टेंस अपने साथ लेके आते हैं। अगला सवाल जो है ना, वो बहुत लोगों के मन में है कि भैया हमारे पास जो 5G फोन है, या जो 5G फोन हम लें, उसमें कौन से बैंड्स होने चाहिए। भाई देखो, इंडिया में जो 5G फोन्स मिल रहे हैं, फिर चाहे हम किसी भी ब्रांड की बात करें, वो डेफिनेटली आप उसके थ्रू 5G को तो यूज कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप यार उस फोन की तरफ जाएं जहां पे जितने ज्यादा बैंड्स अवेलेबल हों, उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो आपको ये देखना है कि जो बैंड्स आपका फोन आपको दे रहा है, भाई वो लो बैंड में है या मिड बैंड में है, या किस तरीके से कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ताकि आप जान पाए कि वो फोन आपके कितने काम करेगा। फॉर एग्जांपल N28 जो बैंड है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर हम बात करें इंडोर या बेसमेंट्स में 5G की कवरेज को लेके। अब अगर आपके फोन में N28 बैंड नहीं है तो आपको
उन एरियाज में 5G यूज करने में दिक्कत आ सकती है। अगर हम बात करते हैं N78 बैंड की, तो ये भी अगेन बहुत ज्यादा पॉपुलर है और कहीं ना कहीं होना ही चाहिए। तो आपको ये देखना है कि भाई आपके फोन में मैक्सिमम जितने बैंड्स मिल रहे हो उतना बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आप में से काफी लोग खैर ये भी कंफ्यूज्ड हैं भैया अपने दिमाग की बात को लेके कि 5G फोन जब हम खरीदें तो हम उस टाइम पे क्या देखें। गाइस, मेरी आपको सबसे खास एक जो रिकमेंडेशन है वो क्लियरली ये होने वाली है कि जब भी आप कोई 5G फोन लें उस टाइम पे सिर्फ 5G को मत देखो, आप उस फोन को एज अ कंप्लीट पैकेज देखो और जो ब्रांड आपको डिस्प्ले या प्रोसेसर या कैमरा या बैटरी, इन सभी चीजों का एक अच्छा पैकेज देता है अलोंग विद 5G, आई थिंक यू शुड गो विद दैट। मतलब आपको सिर्फ 5G के नाम पे एक फोन लेना है तो भैया अलग अलग ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं, बट आपको एक अच्छा फोन भी तो चाहिए, तो आपको बाकी स्पेक्स को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, खैर देखो ऑप्शंस तो खैर बहुत सारे हैं मार्केट में, सभी ब्रांड्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक से एक जो है वो फोन्स निकालें और काफी सारे ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली यार यहाँ पे ना मोटोरोला की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि मोटोरोला के जो फोन्स हैं जितना हमने देखा है पास्ट से अब तक, मतलब अगर मैं आपसे बात करता हूँ फॉर एग्जांपल 10 से 15 हजार के प्राइस ब्रैकेट में मोटोरोला का जो G51 है वो काफी एक अच्छा फोन बन जाता है, बिकॉज सारे ब्रांड्स उसमें हैं। तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है इन कंपैरिजन टू द कंपटीशन। अगर हम बात करते हैं और ऊपर बढ़ते हुए, तो मोटोरोला का जो G62 5G है वो भी अपने साथ में एक ऐसा है बिल्कुल कंप्लीट बैंड का जो कवरेज है वो साथ लेके आता है। ऊपर अगर जाएंगे तो मोटोरोला का फिर G82 आ जाता है, Edge 30 आ जाता है। तो ये जो सब चीजें हैं मेरे ख्याल से यार इन टर्म्स ऑफ रिकमेंडिंग अ फोन, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में मोटोरोला के इन फोन्स को रिकमेंड कर सकता हूं, कंसिडरिंग यहाँ पे जो अप्रोच है मोटोरोला की, मोटोरोला उसको नाम देता है रॉक्स, मतलब नाम वैसे काफी कूल सा बनाया है। तो इनके पास में मेन 5 चीजें हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं रिलायबिलिटी की, कि भाई देखो हमारे फोन के अंदर हार्डवेयर में सारे बैंड्स अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छे से हमने ऑप्टिमाइज वगैरह किया है, तो बेसिकली रिलायबल बन जाता है। ओ से ऑफ कोर्स ऑप्टिमाइजेशन की बात हो जाती है, जहां पे अगेन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब साथ मिलके काम करते हैं तो वो भी आपको एक बेहतरीन आउटपुट देते हैं। फिर अगर हम बात करें कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ROCKS, तो C से कवरेज, क्योंकि यहाँ पे बैंड्स अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें इंडोर कवरेज की, अगर हम बात करें अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पे भी कंसिडरिंग आपके फोन के पास में वो सारी चीजें इक्विप्ड हैं जो होनी चाहिए, आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो K से रखा है किलर स्पीड। देखो 5G की स्पीड तो किलर है ही, बट देन अगेन क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टैंड अलोन नेटवर्क्स की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सभी चीज़ों का बेस्ट फायदा देखते हुए, तो आपको किलर स्पीड्स भी मिलने वाली हैं। और फिर ऑफ कोर्स S से होता है सिक्योरिटी। तो ये जो फोन्स हैं मोटोरोला बोलता है भैया काफ़ी सिक्योर भी हैं, मतलब सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखा है। तो ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो में जो है वो मालूम चला होगा स्टैंड अलोन नेटवर्क्स क्या हैं, नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क्स क्या हैं, 5G इंडिया में दिखते हैं वैसे यार कि आगे चल के जो है वो एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया किस तरीके से काम करते हैं और कैसे देश भर में कोने कोने में 5G को पहुंचा देते हैं। फिलहाल के लिए तो आपको रेकमेंड ये करना चाहूंगा कि जब भी आप एक नया 5G फोन लें तो उसमें देखेंगे उसमें कितने सारे बैंड्स अवेलेबल हैं, साथ में आपको देखना है कि भैया बाकी सारे फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं कि नहीं। मतलब सिर्फ कोई 5G के नाम पे आपको ब्रांड अगर फोन चिपकाए तो आपको उससे बचना है। और अगर आप पूछे मेरी रिकमेंडेशन, तो मोटोरोला के जो फोन्स हैं जो मैंने आपको 3-4 नाम बताए हैं, G51 हो गया, G62 हो गया, G82 हो गया, ये फोन्स एक अच्छा पूरा कवरेज लेके आते हैं सभी ऑप्शंस का। एंड आई थिंक यहाँ पे आपको वो रॉक्स का जो पूरा मजा है मोटोरोला का वो भी मिल ही जाएगा। बाकी अगर आप बताइए क्या आपके पास में भी एक 5G फोन है, क्या आपने 5G को यूज किया है, क्या आप 5G को लेके एक्साइटेड हैं? वीडियो को लाइक शेयर करते हुए नीचे कमेंट करते हुए मन की बातें लिखना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।